गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की ऑनलाइन क्लासेस में आप क्लास 9th ज्योग्राफी लेसन नंबर 2 फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का आखिरी वीडियो देखने जा रहे हैं। आज के वीडियो में आपको 3 टॉपिक को समझना है। पहली टॉपिक है भारत का मरुस्थल, इंडियन डिजर्ट, भारतीय मरुस्थल। फिर इसके बाद तटीय मैदान और भारत के द्वीप समूह। तो सबसे पहले आप भारतीय मरुस्थल को देखिए कि अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल है। इसी को हम लोग भारतीय मरुस्थल कहते हैं। और आमतौर पर मरुस्थल की जो परिभाषा दी जाती है तो उस क्षेत्र को हम लोग मरुस्थल कहते हैं जहाँ पर कि 25 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होती है। तो इस क्षेत्र में देखा जाए तो सामान्य रूप से 150 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है और यह पूरी तरह से भारत के पश्चिमी हिस्से में है, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में। और यह मरुस्थल बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। बालू के टिब्बे, ये मैंने आपको जो है कि उसमें पिछली क्लासेस में दिखाया था कि बालू का टिब्बा किस तरह से बनता है। और यहाँ की जलवायु शुष्क है तो निश्चित तौर पर वनस्पतियाँ भी कम होंगी। वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएँ यहाँ पर दिख जाती हैं, लेकिन बाद में वे फिर बालू में ही विलीन हो जाती हैं और पर्याप्त जल न मिलने के कारण वे समुद्र तक भी नहीं पहुंच पाती। केवल लूनी नदी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। एक और है बरकान। बरकान जो कि अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है। इसका विस्तार अधिक क्षेत्र पर है और लंबवत जो टीले हैं वो पश्चिम भारत और पाकिस्तान सीमा के पास प्रमुखता से पाए जाते हैं। और यदि इनको आप देखना चाहते हैं तो आपको जैसलमेर जाने पर ये दिखेगा। तो ये भारतीय मरुस्थल का एक चित्र भी दिया गया है। इस चित्र को आप देख सकते हैं कि कितना शुष्क और वन विहीन दिखाई दे रहा है ये। इसके बाद हम लोग दूसरी टॉपिक आज की है तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स। तो तटीय मैदान आप नक्शे में थोड़ा सा एक बार इसको समझ लीजिए, तब मैं आपको आगे ले चलूँगा और बताऊँगा तटीय मैदान हैं कहाँ। तो आप देखिए पश्चिमी घाट, जो पश्चिमी घाट ये लाल रंग से आपको दिखाया गया है, इस पश्चिमी घाट से और अरब सागर के तट के बीच में ये पीले रंग का आपको दिखाई दे रहा है, ये अंदर है, समुद्र में नहीं है। ये जो पीले रंग का है वो उत्तर से लेकर दक्षिण यानी महाराष्ट्र से लेकर के कन्याकुमारी तक आप देखेंगे कि यह फैला हुआ है। पश्चिमी तटीय मैदान फैला हुआ है ये पूरा का पूरा। और जो पूर्वी तटीय मैदान है वह पूर्वी घाट से और बंगाल की तटवर्ती हिस्से तक, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत आता है, जिसमें 4 प्रमुख नदियां बहती हैं जिनकी चर्चा मैंने पहले भी कर दिया था। महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी नदी है, यहाँ नीचे से है। तो इसकी स्थिति आप देख लिए हैं मानचित्र पर। अब हम लोग चलते हैं आगे, इसके बारे में समझते हैं कि ये मैदान जो बंगाल की खाड़ी के साथ, मतलब दोनों में अंतर हम लोग करने जा रहे हैं कि जो बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान है पूर्वी तटीय मैदान, वो चौड़ा है और समतल है। और इसके उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। और इसमें 4
प्रमुख नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, और ये विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। और इस पूर्वी तटीय मैदान में चिल्का झील एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। चिल्का झील का जो है कि आपको इसमें चित्र नहीं दिया गया है, लेकिन ये चिल्का झील कहाँ है इसको आपको मैं नक्शे में दिखा देता हूँ। ये जो हिस्सा है यहाँ पर, ये चिल्का झील का है। यहीं पर चिल्का झील है उड़ीसा में, पूरी उड़ीसा के पुरी में ये चिल्का झील स्थित है। अब इसके बाद पश्चिम तटीय मैदानों को भी हम लोग देखते हैं। पश्चिम तटीय मैदान जो कि अरब सागर तट के साथ फैला हुआ है उत्तर से दक्षिण तक, उसके 3 स्थानीय नाम हैं। सबसे उत्तर में मुंबई और गोवा के बीच में इसको कोंकण कहा जाता है। मध्य भाग में इसको कन्नड़ कहा जाता है जो कि कर्नाटका वाला हिस्सा है, और दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है जो कि केरल से लगा हुआ है। इसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं आज की तीसरी टॉपिक, द्वीप समूह, आइलैंड ग्रुप्स। तो भारत का मुख्य स्थल तो बहुत ही बड़ा है जिसके बारे में आपने पढ़ा। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी है। आप सभी बच्चे पहले भी कक्षा 6 से लेकर 8 तक इसको देख चुके हैं नक्शे पर, और कुछ न कुछ जो है पढ़े हैं। तो आपको इन द्वीपों को पहचानना है। तो आप फिर से नक्शे में वापस आइए और इन द्वीपों को देखिए नक्शे पर। ये द्वीप हैं, ये है लक्षद्वीप जिसका एरिया जो है सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर है, और इसमें कावारत्ती इसकी राजधानी है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। और इधर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये उत्तर से दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में फैला हुआ है, जबकि लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। तो इन द्वीप समूहों के बारे में थोड़ा सा हम लोग इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या प्रमुख बातें आपको जाननी है। तो केरल के मालाबार तट के पास स्थित है लक्षद्वीप, जो कि मैंने आपको नक्शे में दिखाया। और पहले इनको लकादीव, मिनिकॉय तथा एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था, और 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। इसका क्षेत्रफल और राजधानी मैंने आपको बता ही दिया। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। दोनों, सिर्फ लक्षद्वीप पर ही नहीं बल्कि दोनों द्वीपों पर पादप एवं जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। कारण उसका ये है कि ये दोनों द्वीप विषुवत वृत्त के पास स्थित हैं, और यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय होगी, जहाँ पर कि वर्षा और नमी दोनों होती है। साथ साथ सूर्य का तापमान भी, सूर्यातप, रोशनी इनको यहाँ पर प्राप्त ज़्यादा होती है, जिसके कारण पादप और जीव जंतुओं की बहुलता होती है। तो लक्षद्वीप में एक पिटली द्वीप है जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, लेकिन वहाँ एक पक्षी अभयारण्य जरूर है। और अब बंगाल की खाड़ी को हम लोग देखते हैं, उत्तर से दक्षिण में फैला हुआ है। ये अंडमान एवं निकोबार की बात इसमें अब आपको बताई जा रही है। यह द्वीप समूह मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। और यह जो द्वीप समूह है अंडमान निकोबार का, यह निमज्जित पर्वत श्रेणियों यानी समुद्र के नीचे पर्वत श्रेणियाँ डूबी हुई हैं, पर्वत हैं जिसके शिखर हैं, ये सबसे ऊंचे वाले भाग हैं जो कि समुद्र के ऊपर तक फैले हुए हैं, दिखते हैं, जहाँ पर कि मानव का निवास है। तो उसी को हम लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के रूप में पहचानते हैं। और यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें और देख लीजिए, एक प्रवाल, पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी होते हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है।
इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियाँ टीले के रूप में एक दूसरे के ऊपर निक्षेपित होती रहती हैं, यानी प्रवाल मरता रहेगा और उसके ऊपर दूसरा जो है पैदा होगा, फिर मरेगा, उसके ऊपर दूसरा पैदा होगा। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति और प्रवाल वलय द्वीप। तो प्रवाल वलय द्वीप ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। तो प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हार्स आकार वाले रोधिका होते हैं। ये आपको जानकारी के लिए थोड़ा स्पेशल इसमें बताया गया है। अब हम लोग एक अंतिम जो है कि जानकारी के लिए दिया गया इसमें कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर है। इसको भी आप समझ जाएंगे। बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सा ये लास्ट वाली जो टॉपिक है इसको भी समझ जाते हैं। इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन छुपा हुआ है कि विभिन्न भूआकृतिक विभागों का विस्तृत विवरण भारत का प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है। आपने उत्तर के पर्वत पढ़े, महान हिमालय के बारे में, फिर उत्तर भारत के मैदानों के बारे में पढ़ा, फिर जो प्रायद्वीपीय पठार है इसके बारे में पढ़ा, और जो मरुस्थल हैं उनके बारे में भी जाना, जो तटीय मैदान हैं और द्वीप समूह हैं। ये 5-6 जो भारत के भौतिक स्वरूप हैं जिनके बारे में आपने पढ़ा है, इस पर एक प्रश्न होता है लास्ट की टॉपिक से आपके कि भारत के भौतिक विभाग 5-6 हैं, वो एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं। तो भारत के विभिन्न भौतिक विभाग एक दूसरे के पूरक कैसे हैं, ये प्रश्न उठता है। तो यहाँ पर आप उत्तर देंगे, यहीं से आपको जो है कि उत्तर दिया गया है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ये पूरा का पूरा जो है इसका उत्तर ही होगा कि भारत के प्रत्येक भौतिक विभाग देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। ये उसकी पूरकता का पहला कारण है। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। तो उत्तरी मैदान देश के अन्न के भंडार हैं। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला है। तो पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं, जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्यन और पोष संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। तो इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियाँ भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं और वे एक दूसरे के पूरक कही जाएंगी। तो बच्चों, आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। इसके बाद आप जो है कि जो ये प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, जैसे एक स्थलीय भाग जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हो, उसे क्या कहेंगे? तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रायद्वीप जो है। और भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम जो है, तो ये हो जाएगा पूर्वांचल। इसी तरह से जो है जो बाकी के प्रश्न दिए गए हैं, इनका उत्तर आपको लिखना है। साथ ही साथ मैंने आपको पढ़ाते समय मानचित्र कार्य भी बताया है, जिसको आपको करना है। ये मानचित्र देख के ये सारे मानचित्र भरने हैं। और ये पहेली के उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में आपको ढूंढना है। इसमें दर्रों, शिखरों, श्रेणियों, पहाड़ियाँ, घाटियों के नाम छुपे हुए हैं, इसको आपको ढूंढना है। और पर्वत, शिखर, ये सब जो है इसको भरना है, जैसे कि केटू, कंचनजुंगा, नंगा पर्वत, अनाई मुदी,
ये सब जो है कि कहाँ पर हैं, ये आप नक्शे में पहले भी आपको मैं दिखाया था, वो सारी चीज़ें आपको भरना है। अब फिर से मैं आपको एक बार जाते जाते रिमाइंड करा दे रहा हूँ। जैसे देखिए K2 यहाँ पर है, K2 ध्यान से देखिए, यहाँ पर K2 है ये। इसके बाद जो है कि हम लोग चलते हैं पहले वाले मैप में, तो ज़्यादा स्पष्ट आपको दिखेगा। ये ध्यान से देखिए, इसमें हम कलर दूसरा ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर है K2 है ये। फिर इसके बाद कंचनजंगा यहाँ है। आप माउंट एवरेस्ट भी देख लीजिए, बेशक आपके देश में नहीं है, लेकिन माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, इसलिए आपको जानना चाहिए, यहीं पर है ये। और ये नंदा देवी है, और यहाँ पर जो है कि अन्नपूर्णा है, जो कि ये नेपाल में है। और बहुत सारे जो है कि पर्वत शिखर हैं जो कि आपको मैंने दिखाया था और बताया था। तो सारा जो है आपको कंप्लीट करके और उसको हमारे व्हाट्सएप पर भेजना है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक सभी को थैंक यू।